कशिश के भीतर डर का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी कांपती रूह को समेटा और आंखों में जलती हुई मशाल लिए सूर्यांश की ओर देखा। उसने अपने डर को एक ढाल बना लिया और ठंडी तीखी आवाज में फुसकारी, हाँ, वही लड़की हूं मैं। अब क्या क्या कर लोगे तुम? अब जब सब कुछ तुम्हारे सामने है तो क्या इरादा है तुम्हारा? सूर्यांश के होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट तैर गई जिसे पढ़ पाना नामुमकिन था। एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य भी था और एक अजीब सी जीत भी। उसने कशिश की आंखों में झांकते हुए मखमली लहजे में कहा, कुछ नहीं, बस मुझे हमारी वो रात याद आती है। हाय, कितने हसीन पल थे वो जो हमने एक साथ बिताए। और जब साथ में तुम जैसी खूबसूरत लड़की हो तो वो पल किसी जहन में ताउम्र के लिए दर्ज हो जाते हैं। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा, जैसे वो अब भी उन धड़कनों को महसूस कर रहा हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी जब उसने अपनी बात जारी रखी। माना कि नशा इतना गहरा था कि मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं रहा। उस रात की पूरी हकीकत धुंधली पड़ गई, लेकिन कशिश, मेरे दिमाग के किसी कोने में उन लम्हों की कुछ परछाइयाँ आज भी जिंदा है। वो यादें पूरी तरह मिटी नहीं हैं। कशिश ने अपने दांत बीसे। उसके चेहरे की नसें गुस्से से तन गई थीं। उसने घृणा भरी नज़रों से सूर्यांश को घूरते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी घटिया बातें मैं अच्छे से समझ रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इस बारे में हमें एक शब्द भी और बोलने की ज़रूरत है। जो हुआ वो महज एक भयानक हादसा था, एक ऐसी गलती जो किसी के साथ भी हो सकती है। इसे यहीं दफन कर दो। और सुन लो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, मुझसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने फिर से मेरे सामने आने की जुर्रत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूर्यांश के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक चमक आई। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए चिढ़ाने वाले अंदाज में पूछा, ओह, इतना गुस्सा? वरना क्या कर लोगी डार्लिंग? मार डालोगी मुझे? कशिश ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और सूर्यांश को जोर से पीछे धकेल दिया। उसकी आवाज में फौलाद जैसी कशिश थी, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। बिना पीछे मुड़े कशिश वहां से तेज कदमों से निकल गई। सूर्यांश उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल उभर आई। उसने धीरे से खुद से कहा, वो भी करोगी? मेरी डार्लिंग तो वाकई बहुत नाराज हो गई। कोई बात नहीं, मना लेंगे। बहुत जल्दी रूठ जाती है, पर जान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कहते हुए उसने एक पल के लिए मासूमियत का मुखौटा ओढ़ा और फिर चेहरा नॉर्मल कर लिया। जब सूर्यांश वॉशरूम से बाहर निकला, उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसे साई की तरह देख रहा है। वो कुशाग्र था। कुशाग्र की नज़रें सूर्यांश पर गड़ी थीं और उसके दिमाग में सवालों का बवंडर उठ रहा था। ये सूर्या लेडीज़ वॉशरूम से बाहर क्यों आ रहा है? वहाँ तो लड़कों का जाना मना है। फिर ये वहाँ क्या कर रहा था? और अभी कुछ ही देर पहले किट्टू यानी कशिश भी तो वहीं से निकली थी। वो कितनी परेशान और गुस्से में थी। कुशाग्र का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। उसने अभी अभी कशिश को कॉरिडोर से जाते देखा था। उसकी आंखों में पानी था और चेहरे पर खौफ और गुस्से का मिश्रण, और अब सूर्यांश का उसी जगह से निकलना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। कुशाग्र ने मुट्ठियां भींची और बुदबुदाया, पहले सूर्या से ही पूछता हूं कि माजरा क्या है। अगर उसने सच नहीं उगला तो फिर किट्टू से बात करनी होगी। क्लासरूम के भीतर का माहौल भारी था। कशिश अपनी बेंच पर बैठी थी। उसका पूरा शरीर गुस्से और घबराहट से थर-थर कांप रहा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। प्रेरणा ने जब अपनी सहेली की ये हालत देखी तो वो फौरन उसके पास आई। किट्टू, क्या हुआ? तुम इतनी विचलित क्यों हो? तुम तो सिर्फ वॉशरूम गई थी ना? कशिश ने उत्तेजित होकर लगभग चिल्लाते हुए कहा, वो सूर्यांश, वो लेडीज वॉशरूम के अंदर तक आ गया था। वो मुझसे उस रात के बारे में सवाल कर रहा था। प्रेरणा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? वो तुम्हारा पीछा करते हुए वहां तक घुस आया? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ, और तुम्हें पता है उसने क्या कहा? कशिश ने एक लंबी बोझिल सांस ली और अपनी सहेली की ओर झुककर फुसफुसाई। उसे सब पता चल गया है। उसे उस टैटू के बारे में याद है। वो जानता है कि उस रात उसके साथ मैं ही थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया है। प्रेरणा सन्न रह गई। ये कैसे मुमकिन है? तुम दोनों ही होश में नहीं थे। उसे तो कुछ याद नहीं था, फिर उसने इतनी बारीकी से तुम्हें कैसे पहचान लिया? कशिश की आंखों में उदासी की एक परत छा गई, क्योंकि उसे मेरे कमर पर बने उस टैटू की धुंधली सी याद थी और उसी एक सुराग ने मुझ तक पहुंचा दिया। कशिश ने कांपती आवाज में वो सारी बातें प्रेरणा को बताईं जो कुछ देर पहले उसके और सूर्यांश के बीच हुई थीं। प्रेरणा दंग थी। वो ये सोचकर हैरान थी कि इतने कम समय में सूर्यांश ने उस लड़की का पता लगा लिया था जिसके साथ उसका वन नाइट स्टैंड हुआ था। ये सब किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा था। कशिश ने अपनी आवाज और धीमी की, और सबसे अजीब बात जानती हो क्या है? मैंने उस रात के सारे सबूत मिटा दिए थे। मैंने क्लब के सीसीटीवी सर्वर को हैक करके सारी फुटेज और तस्वीरें डिलीट कर दी थीं, ताकि कोई सुराग न रहे। सूर्यांश के लिए मुझे ढूंढना नामुमकिन होना चाहिए था, पर फिर भी उसने ढूंढ लिया।
कशिश के चेहरे पर एक फीकी बनावटी मुस्कान आई। ये वो मुस्कान थी जिसके पीछे का दर्द प्रेरणा भी नहीं समझ पा रही थी। कशिश को हैकिंग का हुनर कुशाग्र ने सिखाया था और उसी हुनर का इस्तेमाल उसने उस रात के एविडेंस मिटाने के लिए किया था जब वो पहली बार प्रेरणा के फ्लैट पर आई थी। उसी पल कुशाग्र ने क्लासरूम में कदम रखा। उसकी निगाहें सीधे सूर्यांश पर टिकी, जो अपने दोस्तों के साथ ऐसे हंस बोल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुशाग्र का खून खौल उठा। वो तेजी से आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे सूर्यांश का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में खींच ले गया। सूर्यांश चौंक गया। उसने कुशाग्र की तरफ हैरानी से देखा और पूछा, अरे क्या हुआ भाई, ऐसे सबके सामने खींचकर क्यों ला रहे हो? कोई बड़ी मुसीबत आ गई है क्या? सब ठीक तो है? सूर्यांश के स्वर में बनावटी चिंता थी। कुशाग्र ने अपनी सुर्ख होती आंखों से सूर्यांश की आंखों में सीधा झांककर दहाड़ते हुए पूछा, सच सच बता सूर्या, तू कशिश के साथ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहा था? ये सवाल सुनते ही सूर्यांश के चेहरे पर एक पल के लिए हवाइयां उड़ गईं। वो सकपता गया, पर वो माहिर खिलाड़ी था। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर एक मासूम सा मुखौटा चढ़ा लिया और संभलते हुए बोला, क्या मतलब? तू क्या कह रहा है कुशाग्र? होश में तो है? ये कैसा अजीब सवाल है?